शहर से बहुत दूर एक खूबसूरत गांव था। गांव के वस्त में एक कदीम पीपल का दरख्त था, जिसके नीचे एक पुरस्रार बोसीदा संदूक दफन था। इस दरख्त के नीचे एक पुराना पानी का कुनवा भी था, जिसे गांव वाले बदकिस्मती और बदरूहों की अलामत मानते थे। गांव वालों का कहना था कि इस कुनवे का पानी कभी साफ नहीं रहता और कोई भी शख्स जो इसके करीब जाता है बदरूहों की लपेट में आ जाता है। एक रात रामू और उसकी बीवी सीता अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक खिड़की से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे रामू उठ जाता है। सीता, यह कौन रो रही है? आवाज पीपल के पेड़ से आती हुई प्रतीत होती है। रात के इस समय? अरे, यह कैसे संभव हो सकता है? रात के इस समय यह क्या हो सकता है? मुझे देखना होगा। रामू खिड़की के पास जाता है और पीपल के दरख्त के नीचे एक मध्यम रोशनी देखता है। वो हिम्मत करता है और दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचता है, इसे संदूक के करीब एक धुंधला सा साया दिखाई देता है। कहीं ये डायन का साया तो नहीं? रामू नजदीक जाता है और साया अचानक गायब हो जाता है। अरे मर गए रे! ये तो वही बुरी आत्मा चुड़ैल का साया है। हमें सावधान रहना होगा। को रे भागो, जान बचाकर भागो, नहीं तो ये नहीं छोड़ेगी। रामू तेजी से वापस घर आता है और सीता को सब कुछ बताता है। अगले दिन सीता का भाई अनिल और उसकी बीवी नेहा शहर से उनके घर आते हैं। सीता, तुम कैसी हो? अनिल, तुम यहाँ कैसे? सीता, तुम कैसी हो? बस बहुत दिन हो गए थे, याद आया तो मिलने आ गया। फिर वो सब पूरा दिन हंसी मजाक में गुजार देते हैं। रात को अनिल, तुम और नेहा इस कमरे में सो जाओ, हम दूसरे कमरे में सो जाते हैं। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। रात को कुछ देर बाद नेहा खिड़की से बाहर पीपल के दरख्त की तरफ देखती है। अनिल, देखो, दरख्त के नीचे वो पुराना संदूक है और इसके करीब कुछ रोशनी भी है। हमारे शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। चुल्लू देखें, दिल चाह रहा है। अभी रात है, सुबह देख लेना। लेकिन नेहा का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो चुपके से उठती है और दरख्त की तरफ चल देती है। वहां पहुंचकर वो संदूक के करीब जाती है और उसका ढक्कन खोलने की कोशिश करती है। देखना है संदूक में क्या है। फिर जैसे ही वो संदूक खोलती है, एक तेज रोशनी निकलती है और नेहा को अपनी लपेट में ले लेती है। कौन है? मुझे छोड़ो। कौन है? मुझे छोड़ो। कौन है? मुझे छोड़ो। कौन है? मुझे छोड़ो। नेहा की चीख सुनकर अनिल की नींद खुल जाती है। वो सीता और रामू को जगाता है और सब दरख्त की तरफ दौड़ते हैं। नेहा कहाँ हो? वो सब देखते हैं कि नेहा बेहोश पड़ी हुई है। नेहा को घर लाते हैं और सुबह होने पर उसको होश आता है। नेहा, तुम्हें उसे संदूक के पास नहीं जाना चाहिए था। वहां बदरू चुड़ैल का साया है, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ठीक है, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन रात को नेहा की आंखें सुर्ख हो जाती हैं और वो संदूक की तरफ चल पड़ती है।
अनिल देखता है नेहा कमरे में मौजूद नहीं, सब जाग जाते हैं और देखते हैं नेहा संदूक के करीब बैठी है और उसमें कुछ तलाश कर रही है। ये क्या कर रही हो नेहा, वापस आ जाओ। लेकिन नेहा नहीं सुनती। रामू, सीता और अनिल मिल इस पेड़ के पास जाते हैं, जाकर संदूक को बंद कर देते हैं। संदूक बंद होते ही बदरू नेहा के जिस्म से निकल जाती है और गायब हो जाती है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं और संदूक को जमीन से निकालकर उसको आग लगा देते हैं ताकि दोबारा कोई हादसा ना हो। गांव वालों के नजदीक और सब लोग इस कुएं से पानी भरना शुरू कर दो, क्योंकि पहले हमें बहुत दूर से पानी लेकर आना पड़ता था, अब हम इसी कुएं से पानी भरा करेंगे। कुछ दिन बाद गांव वालों ने देखा कि पानी का कुआं बहुत ज्यादा गंदा हो गया है और पानी पीने वालों को बीमार कर रहा है। गांव वाले परेशान हो जाते हैं और रामू, सीता, अनिल और नेहा मिलकर मसला हल करने का सोचते हैं। यह पानी खराब क्यों होता है? अरे जी, मुझे तो लगता है यह वही बदरू का काम लगता है। अभी तक वह वहां से गई नहीं, अब क्या हमारा बनेगा, हम तो प्यास ही मर जाएंगे। अब हमें कोई की सफाई करना होगी। सब मिलकर कुएं की तरफ जाते हैं और वहां भी अजीब और गरीब रोशनी देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बदरू अभी भी वहां मौजूद है। हमें उस चुड़ैल को मारना होगा, अब वह हमसे बच नहीं सकती। उसे हमेशा हमेशा के लिए मरना होगा। हम उसे नहीं छोड़